अब भी सांस लेती हो जैसे कोई जिंदा आग, अब भी सांस लेती हो। चक्की में पीसती है उदासी भरे दिन, चूल्हे में झोंकती है एक पूरी उम्र, पकाती है घर भर की भूख। जैसे कोई जिंदा आग, अब भी सांस लेती हो जैसे कोई जिंदा आग, अब भी सांस लेती हो। आकाश के चिलमन से झांकने की तैयारी में है सूरज देवता। भारत की राजधानी दिल्ली से महज 170 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक छोटे से ऐतिहासिक शहर अलवर में अभी भोर की पहली किरण नहीं फूटी है, पर जागने की आहटों के बीच उठने से पहले की बेचैन करवटें हैं ये। उषा, नंदा, लक्ष्मी, शकुंतला, ललिता, नींद में तुम भी हो, पर तुम्हें हमेशा जागना पड़ा है कहीं पहले। अपने पति और बच्चों को सोता छोड़ तुम्हें हरदम निकलना पड़ा है, हाथ में झाड़ू और तसला लिए। भौंकते कुत्तों और रिरियाते सुअरों से लोहा लेती और एक ऐसे काम को अंजाम देती आई हो तुम, जिसकी ना तो कोई पहचान है और ना ही मानवीय चेहरा। बदबू से बज बजाते घरों के कमाऊ शौचालयों को निपट नंगे हाथों से साफ करने की बेबसी, अनवरत कई अनुत्तरित सवालों के कश्मकश से जूझने का असफल यत्न। हाँ उषा, तुम भी 7 समंदर पार जब संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप काउंसिल में तुम्हें उन गर्वोन्मत्त क्षणों में सोने का मुकुट पहनाया जा रहा था और डंके की चोट पर तुम्हें सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा हुई, तो खुशी के मारे जैसे अकबका गई थी तुम। पर तुम्हारे होठों की हंसी को निरापद बनाने की कोशिश में तब भी कहां सफल हो पाई थी तुम्हारी आंखें। तुम्हारे मन का गीलापन जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया था बरबस। उषा, क्या तुम्हें अब भी याद है तुम्हारे पैरों की चप्पल और पायल की बकझक, जब झाड़ू लगाते तुम्हारे हाथों से ये खुद को बचा नहीं पाते थे, और जब इस अमानवीय कार्य के निष्पादन के उपरांत तुम घर लौटती थीं, तो पूरी तरह पायल और चप्पल की किच-किच तुम्हें सुननी ही पड़ती थी। ये सिलसिला वर्षों चला। जाने कितनी बार अपने आप से पूछती रही तुम्हारा चेहरा भी कहीं छूट जाया करता था। बस साथ चल रहा था तुम्हारा साया, पर लोग तो इस साये से भी दूर भागने की फिराक में रहते थे। नारद संहिता में इस बात का भली भांति जिक्र है कि सभ्यता और संस्कृति के नाम पर हजारों वर्षों से ठगा गया तुम लोगों को कैसे तब भारतीय समाज को 15 जातियों में विभक्त किया गया था और इसके सबसे आखिरी पायदान पर तुम जैसों को रखा गया और संबोधन भी चांडाल का मिला। सार्वजनिक स्थानों से गुजरने से पहले तुम्हारे भाई बहनों को अपने गले में घंटी लटकानी पड़ती थी ताकि राह चलते लोग तुम्हारे स्पर्श से खुद को बचा सकें। घंटी नहीं होने की सूरत में तुम्हें अपने शरीर पर झाड़ू बांधना पड़ता था। तुम पैरों में चप्पल नहीं पहन सकती थीं। घोड़े